दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा वनडे इंटरनेशनल हुआ एडलेड में। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गई है ये मैच के साथ सीरीज भी हार गई है इंडिया 2-0। अभी दोस्तों मैच की अगर हम बात करें कि क्या वजह रही है हारने की, तो डेफिनेटली इंडिया ने कोई अच्छा स्कोर खड़ा नहीं किया था। 260-70 मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई अच्छा स्कोर नहीं है अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के अलावा कोई इतना भी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप थी नहीं। तो जब उन दोनों की विकेट गिरी तो मुझे ऐसे एक उम्मीद आया कि शायद हम जीत सकते हैं, लेकिन उनके जो नए प्लेयर्स थे स्पेशली कॉलोनली जो लो ऑर्डर में थे, उन्होंने गेम ख़त्म किया। बट अब मैं अगर इंडिया की बैटिंग की बात करूंगा तो एक और हार्ट ब्रेक यही हुआ था कि विराट कोहली एक और डक पे आउट हो गए। वैसे आज तक ओडीआई में ऐसा नहीं हुआ था कि विराट कोहली ने बैक टू बैक डक मारा है, पर उनका टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है। मुझे तो इस बात का डर है कि गौतम गंभीर को मौका ना मिल जाए टू ड्रॉप विराट कोहली। रोहित शर्मा फॉर चेंज बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने, और उन्होंने अपनी जगह सिक्योर कर ली है एटलीस्ट कुछ मैचेस के लिए। इंडिया की बैटिंग की अगर बात करेंगे, देखो गाइस, रोहित शर्मा और विराट कोहली इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो उन्होंने क्या सर्विस दी है इंडियन क्रिकेट को, कब कैसे इनिंग खेले, तो उन पे कोई सवाल तो उठाना ही नहीं चाहिए, ना वो कोई उठा सकता है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे कैप्टन गिल की। सी, शुभमन गिल इज़ द फ्यूचर, जो अभी टेस्ट कैप्टन हुए, वनडे कैप्टन भी हुए। उनकी परफॉर्मेंस अगर नहीं आ रही है ऑस्ट्रेलिया के पिच पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट इज अ कंसर्न। शर्मा एंड कोहली की कोई बात ही नहीं है, वो आउट ऑफ फॉर्म है। जैसे भी शर्मा ने 70 खेल लिया, हम श्योर कोहली भी तीसरे वनडे पे एक इनिंग खेल लेंगे। अगर नहीं भी खेलेंगे तो उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज सी, उनका हो सकता है वो आखिरी वनडे हो, फिर वो रिटायर अनाउंस कर दे, नहीं हो तो शायद साउथ अफ्रीका के साथ खेल के कर ले। तो हमें ज़्यादा फिक्र रोहित शर्मा और विराट कोहली की इनिंग की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए आने वाले जो हमारे फ्यूचर बैट्समैन हैं। एंड गिल का मैं खुद फैन रह चुका हूँ, इनफैक्ट अभी भी हूँ। मेरी कंसर्न यही है कि अगर शुभमन गिल जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न है कंपेयर टू एनी अदर एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन लाइक शर्मा एंड कोहली। दोस्तों, मैं गौतम गंभीर की कोचिंग की एक और बात करूंगा, जो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया हूं, जो शायद T20 में चल जाए बट वनडे इंटरनेशनल में ये नहीं चलेगा। वो हमेशा फेवर करते हैं ऑलराउंडर्स को। नाउ सी, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, ऑलराउंडर्स टीम में होते तो बैटिंग बॉलिंग में हेल्प आता है, बट यू हैव टू गो विद द स्पेशलाइज्ड बॉलर और अ बैट्समैन। अभी उनके नज़रिए से देखा जाएगा, गौतम गंभीर को अगर आपको इम्प्रेस करना है इंडियन कोच को और टीम में आना है, तो आपको एक बेहतरीन ऑलराउंडर होना पड़ेगा। ये बहुत गलत हो रहा है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, कुलदीप यादव नंबर 1 स्पिनर है हमारे पास, चाइना मैन। आज अगर वो टीम में होते तो शायद वो जो लो ऑर्डर की पार्टनरशिप हुई है वो नहीं होती। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप इमेजिन करो, आप एक यंगस्टर हो, इंडिया के लिए डोमेस्टिक खेल रहे हो, आपका हर एक का एम होता है टू एंड अप प्लेइंग फॉर इंडिया। लेकिन अगर आप पहले से ही देखो, अगर आप एक अच्छे बॉलर हो, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, लेकिन आप जब देखोगे कि कोच सिर्फ ऑलराउंडर को प्रेफर कर रहा है, तो आप तो डेफिनेटली अपसेट हो जाओगे, या आप अपना गेम चेंज करने का देखोगे। देखो, एज अ बॉलर जो होता है, स्पेशलाइज्ड बॉलर, वो अगर बैटिंग पे ध्यान देने लगेगा तो उसकी बॉलिंग भी बिगड़ जाती है, ये मेरा मानना है। तो यहाँ मैंने देखा गौतम गंभीर की जो कोचिंग है इंडियन टीम में, देखो वॉशिंगटन सुंदर थे, नीतीश रेड्डी थे, अक्षर पटेल थे, भरे हुए हैं। सो सी, ऑलराउंडर्स होना ज़रूरी है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने एक स्पेशलिस्ट बॉलर को चांस ना दो। इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कुलदीप यादव के साथ अनफेयर हुआ है। अगर हम थोड़े पीछे जाएंगे तो चाहल के साथ भी यही हुआ था। ब्रिलियंट बॉलर, ब्रिलियंट विकेट टेकिंग बॉलर। आई रिमेंबर IPL में चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में बैटिंग पिच पे भी वो विकेट निकालते थे। तो जो चाहल के साथ हो चुका है, मुझे लग रहा है वो कुलदीप के साथ भी हो रहा है कि उसकी गलती ये है कि वो बैटिंग नहीं करता है। कम ऑन, वो बैटर नहीं है, वो बॉलर है, और बॉलिंग वो बहुत अच्छी करता है, और उस वजह से उसको टीम में रहना ज़रूरी है। सो लेट्स होप तीसरे वनडे में कुलदीप यादव को चांस मिले। सीरीज तो खैर हम हार गए हैं,
वैसे शुभमन गिल ने एक और रिकॉर्ड बनाया, आज टॉस भी वो हार गया था। इनफैक्ट ये शुभमन गिल का नहीं, इंडियन टीम का रिकॉर्ड रहा है। आई थिंक वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे इंटरनेशनल में इंडिया लगातार टॉस हारा। आई थिंक ये 17 या 18 बार, 17 या 18 टाइम था जो टॉस हार गए। वैसे शुभमन गिल ने एक और रिकॉर्ड बनाया है एज अ कैप्टन। आई थिंक पहले अपने कैप्टनसी का वो पहला टेस्ट भी हारे हैं, T20 भी हारे हैं और वनडे भी हारे हैं। लेकिन वो तीनों फॉर्मेट का जो पहला कैप्टनसी था वो ज़रूर हारे हैं। सी ही इज़ यंग, आई एम श्योर अभी आगे दिल्ली दूर है, बट मेरा जो पैटर्न जो है, मेरा उनकी फॉर्म से ज़्यादा गौतम गंभीर का जो ये एक तरीका आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर्स बनना। सी ये KKR में चल गया था, है ना, T20। वनडे इंटरनेशनल में आपको स्पेशलाइज्ड बैट्समैन बॉलर चाहिए ही चाहिए। बीच में आप एक या दो कर सकते हैं। आपने अगर आज बैटिंग ऑर्डर भी देखा होगा, अक्षर पटेल KL राहुल से पहले उतर रहे, लाइक वाशिंगटन सुंदर, KL राहुल और अक्षर पटेल में थोड़ा जंबल हो रहा था। सो इट्स नॉट गुड, ये थोड़ा था। आई होप मैनेजमेंट सीज टू इट। क्रिकेट की दूसरी बात करेंगे। एक तरफ तो चलो इंडिया हार गई, लेकिन गुड न्यूज़ ये थी कि वुमेन क्रिकेट में आज इंडिया की वुमेन टीम ने बहुत ही बेहतरीन मैच खेला और न्यूजीलैंड को हरा दिया। विद उससे ये हुआ कि इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई। सो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और इंडिया, ये चार टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मोरलेस इट विल बी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल, और वहाँ साउथ अफ्रीका का इंग्लैंड। अनटिल ऑस्ट्रेलिया लास्ट मैच हार गई तो वो शायद सेकंड पे आ जाएंगे एंड साउथ अफ्रीका ऊपर चली जाएगी। सो देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दी विमेन टीम। एक और जगह क्रिकेट हो रही थी, आई थिंक बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज़ को हरा के सीरीज जीत गई है। गाइस, अगर आपने वो पिच देखा होगा मीरपुर का, आई थिंक मैं आज तक ऐसा हॉरिबल पिच देखा नहीं था। पता नहीं बांग्लादेश क्या प्लान कर रहा है। सेकेंड वनडे में तो एक अजीब सा रिकॉर्ड भी हो गया था, जहां वेस्ट इंडीज ने अपने पूरे 50 ओवर सिर्फ स्पिनर से कराए थे। ये भी आज तक मुझे लगता नहीं हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल में हुआ था, क्योंकि वो पिच ही ऐसी थी। अगर जिन्होंने मैच देखा है नहीं तो आई विल ट्राई एंड पुट अ पिक्चर ऑफ दैट पिच। हॉरिबल। सो दैट्स इट। लेट्स होप द इंडियन मेन क्रिकेट टीम पुल अप देयर सॉक्स और तीसरे वनडे पे हम अच्छे से जीत के एटलीस्ट एक कॉन्सोलेशन 2-1 करे। जाते जाते मैं एक और चीज़ कहूँगा, बुमराह की यहाँ ज़रूरत थी। आई डोंट नो व्हाई उसको एक यूजलेस टेस्ट मैच खिलाया गया वेस्ट इंडीज़ का, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ उनको बिठा दिया गया। हार्दिक पांड्या मैंने पता किया इंजर्ड है, बट उनकी भी बहुत ज़रूरत थी। सो लेट्स होप द मैनेजमेंट टेक्स द राइट डिसीजन ऑफ एटलीस्ट प्लेइंग कुलदीप यादव इन द थर्ड वनडे। एंड 3 मैच के बाद फिर जब अगला ODI सीरीज आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ करे। ये नहीं कि अभी 5 T20 में जीत गए तो सब भूल जाओ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टिल देन, टेक केयर।